हेलो एवरीवन, दीक्षा इसमें आपका स्वागत है। बिहार टीचर से संबंधित दीक्षा इसके द्वारा हिंदी का सीरीज चलाया जा रहा है। इसमें आज के सेशन में हम लोग पर्यायवाची शब्द को करेंगे। पर्यायवाची शब्द होता क्या है? पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समानार्थी शब्द। एक ही शब्द के कई मीनिंग हो सकते हैं, उसी को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही चुनिए। हिंदी पर्यायवाची शब्द का शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द है। फर्स्ट जो है वह बिल्कुल गलत है। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द नहीं है। सेकंड है, पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। सेकंड बिल्कुल सही है। और थर्ड है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। थर्ड भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 2 और 3। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानाभास और समानार्थी। तो आंसर हो जाएगा डी, समानार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्क के लिए बेमेल शब्द चुनिए। अपवन, काढ़ा, अंतर, सूर्य। तो अर्क के लिए बेमेल शब्द जो है वह अंतर है। सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि, सूरज, अर्क, दिनकर, प्रभाकर, अंशुमाली, मार्तंड आदि। अर्क का अर्थ है अपवन तथा काढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज का पर्यायवाची शब्द है चाह, सस्य, सलील, रूपा। तो आंसर हो जाएगा बी। सस्य मीन्स होता है खेती और अनाज जो है खेती से ही प्राप्त होता है, तो अनाज का पर्यायवाची हो जाएगा सस्य। अनाज के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं अन्न, गल्ला, धान्य। चाह का पर्यायवाची है इच्छा, अभिलाषा, वांछा, कामना, आकांक्षा। और सलील का पर्यायवाची है जल, पानी, नीर, वारी, अंबु, तोय, उदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। बेसहारा अनाथ का पर्यायवाची है। यतीम ये भी अनाथ का पर्यायवाची है। अनारी और निराश्रित, निराश्रित भी अनाथ का पर्यायवाची है, जबकि अनारी जो है वह अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अर्जुन, सेना, अग्नि, घोड़ा। तो अनीक का पर्यायवाची है सेना। आंसर हो जाएगा बी। अनीक शब्द सेना का पर्यायवाची है। सेना के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं सैन्य, फौज, वाहिनी, कटक, लश्कर, अनिकिनी आदि। अग्नि का पर्यायवाची है आग, पावक, अनल, वहनी, हुतासन आदि। घोड़ा का पर्यायवाची है तुरंग, बाजी, घोटक, भय, अश्व। और अर्जुन का पर्यायवाची है धनंजय, पार्थ, भारत, गांडीवधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, तो आकाश का जो है वह पर्यायवाची क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची नहीं पूछा जा रहा है। इसमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? व्योम आकाश का पर्यायवाची है, गगन भी आकाश का पर्यायवाची है, नभ भी आकाश का पर्यायवाची है, जबकि सराल, रसाल जो है वह आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी। आकाश का अन्य पर्यायवाची है घौ, अभ्र, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत और शून्य। आम का पर्यायवाची है आम्र, अमृतफल, सहकार, अतिसौरभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची नहीं है गगन, आकाश का पर्यायवाची है नभ, आकाश का पर्यायवाची है अंबर, आकाश का पर्यायवाची है, जबकि अवनी जो है वह आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। अवनी का अर्थ पृथ्वी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तम, अंधेरा, अमावस्या, तिमिर। तो अमावस्या जो है वह अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। तम, अंधेरा और तिमिर अंधकार का पर्यायवाची है। अंधकार का अन्य पर्यायवाची है अंधेरा, तम, तिमिर, अंधियारा, तमस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनल, अनल का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि, धूमिल, नलकूप, अनिल। तो अनल का पर्यायवाची अग्नि। आंसर हो जाएगा ए। अनल शब्द जो है वह अग्नि का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं आग, पावक, धूमकेतु, दहन, ज्वाला, हुतासन, कृषाणु, जतदेव, वैश्वानर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आविर्भाव का पर्यायवाची क्या होगा? निर्माण,
उद्भव, विकास, जन्म। आविर्भाव मीन्स होता है प्रारंभ और उद्भव भी होता है प्रारंभ। तो आंसर हो जाएगा बी। आविर्भाव का पर्यायवाची उद्भव होगा। आसक्ति का पर्यायवाची क्या होगा? अनुभूति, अनुरक्ति, भक्ति, श्रद्धा। तो आसक्ति का जो पर्यायवाची होगा वह होगा अनुरक्ति। आंसर हो जाएगा बी। आविर्भाव का समानार्थी क्या है? विश्लेषण, अवतरण, रूपगत और संप्रदाय। तो आंसर हो जाएगा बी, अवतरण। आविर्भाव का समानार्थी अवतरण होगा। आविर्भाव मीन्स होता है प्रकट होना और अवतरण मीन्स भी प्रकट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? अनुराग, पिक प्रिय, हुतासन और जन्मदात्री। तो आसक्ति शब्द का अर्थ होता है अनुराग। आंसर हो जाएगा ए। हुतासन का अर्थ होता है अग्नि, जन्मदात्री का अर्थ होता है माँ और पिक प्रिय का अर्थ होता है आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। चक्षु आंख का पर्यायवाची है, दृग आंख का पर्यायवाची है, अक्षी आंख का पर्यायवाची है, अतुल जो है वह आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। अतुल का पर्यायवाची होता है अनुपम, अप्रतिम, अद्वितीय, अपूर्ण, निरूपम, बेजोड़। और आंख का पर्यायवाची है नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग, अक्षी, विलोचन, चक और अंबक। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी, अतुल। अतुल जो है वह आंख का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, आंख का पर्यायवाची है लोचन, पावक, वसन, प्रभा। तो आंसर हो जाएगा ए, लोचन। आंख का पर्यायवाची होता है लोचन, चक्षु, नयन, दृग, नेत्र, अक्षी। पावक का पर्यायवाची होता है अग्नि, अनल, पावक, धूमकेतु, जातदेव, हुतासन, वायु सखा। वसन का पर्यायवाची होता है कपड़ा, चीर, पट, अंबर, वस्त्र। और प्रभा का पर्यायवाची होता है चमक, ज्योति, दीप्ति, शोभा, छवि, आभा, कांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का एक पर्यायवाची है। आंख का एक पर्यायवाची क्या है? व्योम, चक्षु, तुरंग, सरोज। तो आंसर हो जाएगा बी, चक्षु। आंख का पर्यायवाची है चक्षु, नेत्र, नयन, लोचन। व्योम का पर्यायवाची है आकाश, अंबर, नभ, गगन। तुरंग का पर्यायवाची है घोड़ा, है, अश्व, घोटक। और सरोज का पर्यायवाची है कमल, अरविंद, पंकज, नीरज। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? पीयूष, उदक, अंबु, शहद। अमृत का होगा पीयूष। आंसर हो जाएगा ए। अमृत का पर्यायवाची है पीयूष, अम्लीय, सुधा, सुरभोग। अंबु का पर्यायवाची है जल, नीर, वारी, तोय, सलील, उदक, मेघपुष्प। और शहद का पर्यायवाची है मधु, मकरंद, पुष्परस, माक्षिक। निम्न में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। तो सुधा अमृत का पर्यायवाची है, अमी, मधु जो है वह अमृत का पर्यायवाची है, अमी भी अमृत का पर्यायवाची है, सराल जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी, सराल जो है वह आम का पर्यायवाची है, न कि अमृत का। तो आंसर हो जाएगा डी। अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तुरंग अश्व का पर्यायवाची है, कुरंग है भी अश्व का पर्यायवाची है और सैंधव भी अश्व का पर्यायवाची है, जबकि कुरंग जो है वह अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी। कुरंग जो है वह हिरण का पर्यायवाची है, न कि अश्व का। तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी। अश्व का पर्यायवाची नहीं है तरंग, घोटक, घोड़ा, है। तो घोटक, घोड़ा और है जो है अश्व का पर्यायवाची है, जबकि तरंग जो है वह अश्व का पर्यायवाची नहीं है। आंसर हो जाएगा ए। तरंग जो है वह लहर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षण प्रभा पर्यायवाची किसका है? स्त्री, बिजली, चंद्रमा, गंगा। तो क्षण प्रभा जो है वह बिजली का पर्यायवाची है। बिजली का अन्य पर्यायवाची क्या क्या है? चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तरित और विद्युत। अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? घोटक। अभी जस्ट किए हैं घोटक। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? अज्ञ, भिज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ। अज्ञ जो है वह अज्ञानी का पर्यायवाची है, मूर्ख भी अज्ञानी का पर्यायवाची है, अनभिज्ञ भी अज्ञानी का पर्यायवाची है, जबकि भिज्ञ जो है वह अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी। अज्ञानी का विलोम अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ, पागल, मूढ़ आदि है, जबकि भिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कल्प वृक्ष, केवड़ा, कमल, गुलाब। तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची होता है कमल। आंसर हो जाएगा सी। अरविंद का पर्यायवाची है कमल, पंकज, नीरज,
शतदल, सरोरु, पद्य, जलज आदि। निम्न में से अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? मिलिंद, पंकज, जलज, अंबुज। पंकज जो है वह अरविंद का पर्यायवाची है, जलज भी है और अंबुज भी है, जबकि मिलिंद जो है वह अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। अभिलाषा का पर्यायवाची क्या होगा? आकांक्षा, अहंकार, विकार, हार्दिक। तो आंसर हो जाएगा ए। अभिलाषा का पर्यायवाची होता है आकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। कृषाणु, अनिल, हुतासन, वहनी। कुशाणु जो है वह अग्नि का पर्यायवाची है, हुतासन भी पर्यायवाची है, वहनिल भी अग्नि का पर्यायवाची है, जबकि अनिल जो है वह अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी। अनिल अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह हवा का पर्यायवाची है। अनिल जो है वह हवा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। पावक अग्नि का पर्यायवाची है, अनल अग्नि का पर्यायवाची है, अनिल अनिल जो है यह हवा का पर्यायवाची है, और वहीन यह भी अग्नि का पर्यायवाची है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का पर्यायवाची है। पुंडरिक, वैश्ववानर, सैंधव, शक्र। तो आंसर हो जाएगा बी, वैश्ववानर। आग का पर्यायवाची वैश्ववानर होता है। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। पावक, अनिल और कृषाणु ये तीनों जो है, सॉरी, पावक, अनल और कृषाणु ये तीनों जो है वह अग्नि का पर्यायवाची है, जबकि अनल जो है वह आग का हवा का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा बी, अनिल। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? उड़ग, सरीसृप, पवनास, सिंधुर। तो आंसर हो जाएगा डी, सिंधुर। अहि शब्द का पर्यायवाची सिंधुर नहीं है। सिंधुर का आशय है हाथी। सिंधुर किसका पर्यायवाची है? हाथी का। जबकि अहि, उड़ग, सरीसृप, पवनास ये जो है वह सर्प का पर्यायवाची है। तो आंसर हो जाएगा डी, सिंधुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशय शब्द का पर्यायवाची क्या है? आहार, आंचल, तात्पर्य, अपरिहार्य। तो आशय शब्द का पर्यायवाची होगा तात्पर्य। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अन्यथा, अतएव, परिणामतः, अस्तु। अतः शब्द का समानार्थी होगा परिणामतः। आंसर हो जाएगा सी। अतः शब्द का समानार्थी परिणामतः है, जबकि इसका शुद्ध रूप परिणामतः होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में आम का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा इसमें से आम का पर्यायवाची नहीं है? अतिसौरभ आम का पर्यायवाची है, सहकार ये भी आम का पर्यायवाची है, अंबु जो है यह आम का पर्यायवाची नहीं है, और रसाल जो है यह आम का पर्यायवाची है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा सी। अतिसौरभ, सहकार, रसाल, आम्र, फल श्रेष्ठ और अमृत फल ये आम के पर्यायवाची हैं, जबकि अंबु जल का पर्यायवाची शब्द है। अंबु जो है वह जल का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिथि का पर्यायवाची है अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक, आजन्म। तो अतिथि शब्द का पर्यायवाची आगंतुक होता है। आंसर हो जाएगा सी। अतिथि का अन्य पर्यायवाची शब्द है पाहुन, मेहमान, पाहुना, अभ्यागत आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? बादल, कल्पवृक्ष, कुबेर, चपला। तो आंसर हो जाएगा सी, कुबेर। अलंकेश शब्द का पर्यायवाची कुबेर होता है, जबकि बादल जो है वह मेघ, नीरद, जलद और घन का पर्यायवाची है। चपला जो है वह विद्युत, दामिनी और बिजली का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा सी, कुबेर। अंकलेश का पर्यायवाची कुबेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन सा एक घर का पर्यायवाची है? अयन, चयन, मयन, घरन। तो घर का पर्यायवाची अयन होता है। आंसर हो जाएगा ए। अयन घर का पर्यायवाची शब्द है। घर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं गृह, गेह, निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी शिकायत पूर्णतया सही है। तो पूर्णतया का समानार्थी शब्द क्या होगा? प्रत्यक्षर, प्रक्षर, अक्षरशः, प्रतिशब्द। तो आंसर हो जाएगा सी, अक्षरशः। पूर्णतया शब्द का अर्थ होता है अक्षरशः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है?
अरण्य जो है, अरण्य का मतलब होता है आपको वन। तो अरण्य शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? कानन, कानन मीन्स भी वन होता है, कांतर मीन्स भी वन होता है, विपिन मीन्स भी वन होता है। तो ए, बी और सी ये तीनों अरण्य के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि सुरभोग जो है वह अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर हो जाएगा टी। सुरभोग जो है वह अमृत का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में अरण्य शब्द का समानार्थी कौन सा होगा? पावक बिल्कुल गलत है, या आग का है, वारन, कानन और सदन। सदन जो है वह घर का पर्यायवाची शब्द है और कानन जो है वह अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हो जाएगा सी, कानन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा है? अवगाहन, स्वागत करना, आसन, जाना, छानबीन। तो अवगाहन का समानार्थी शब्द होगा छानबीन। अवगाहन का समानार्थी शब्द होगा छानबीन। आसन का अर्थ होता है बैठने का स्थान। तो आंसर हो जाएगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी है? तो आंगन, पल्लू, स्त्री, गांव। तो अंगना शब्द का समानार्थी होगा स्त्री। आंसर हो जाएगा सी। अंगना का समानार्थी शब्द स्त्री होता है। शेष तीनों विकल्प जो है वह अंगना शब्द से असंगत है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्प में कौन सा है? विकास, प्रवीण, तरीका, हर्ष। तो आमोद का हो जाएगा समानार्थी हर्ष। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतुल का समानार्थी क्या होगा? अनुपम, अनल, अनोखा, अपूर्व। तो अतुल का समानार्थी होता है अनल। आंसर हो जाएगा बी। अतुल का मीन्स होता है आग और अनल का मीन्स भी होता है आग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकुलाना शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? प्रसन्न होना, अभिवादन, संवारना, व्याकुल होना। तो अकुलाना शब्द का समानार्थी होगा व्याकुल होना। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? पुरंदर बिल्कुल सही है, इंद्र का पर्यायवाची है। शक्र ये भी सही है, शक्र भी इंद्र का पर्यायवाची है। मधवा ये भी इंद्र का पर्यायवाची है। गणाधिप, गणाधिप जो है वह इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र का पर्यायवाची नहीं पूछा जा रहा है, तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? भूपेंद्र, शक्र, सूर्यपति, पर्वतारी। तो आंसर हो जाएगा ये भूपेंद्र। भूपेंद्र जो है वह इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी शक्र, सूर्यपति और पर्वतारी ये तीनों जो है वह इंद्र का पर्यायवाची है। तो आंसर हो जाएगा ए। भूपेंद्र जो होता है वह राजा का पर्यायवाची शब्द होता है, न कि इंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाना शब्द किसका पर्यायवाची है? जूता का, जोड़ का, जादू का, चेस्ट का। उपाना जो है वह जूता का पर्यायवाची शब्द होता है। आंसर हो जाएगा ए। उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? कौतूहल या कौतुक बिल्कुल गलत है। हर्ष या प्रमोद ये भी गलत है। उत्सुकता, अभिलाषा बिल्कुल सही है। उत्सुकता, अभिलाषा जो है वो उत्कंठा का समानार्थी है। विराम, विलंब ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्श्रृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें। भूखर, उदंड, निरंकुश, अक्षर। उत्श्रृंखल का समानार्थी शब्द होता है उदंड, निरंकुश, अक्षर, जबकि भूखर जो है वह उत्श्रृंखल का समानार्थी नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में ऊर्जा का समानार्थी शब्द सुनिए। शक्ति, उदग्र, ऊर्ध्वांग, ईंधन। तो ऊर्जा का समानार्थी होता है शक्ति। आंसर हो जाएगा ए। ऊर्जा का अन्य समानार्थी है बल, सामर्थ्य, जोर, क्षमता, ताकत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में ऐसना का समानार्थी शब्द क्या होगा? अभिलाषा, लालच, प्यार, लोभ। ऐसना का समानार्थी होगा अभिलाषा। आंसर हो जाएगा ए। ओघ शब्द का पर्यायवाची क्या है? ढेर, ढोंग, ढीठ, डेरा। तो ओघ का होता है ढेर। आंसर हो जाएगा ए। ओघ शब्द जो है वह ढेर का पर्यायवाची है। ढेर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं अंबार, राशि, जमाव, पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुपति का पर्यायवाची क्या होगा? बसंत, मधुमास, सूर्य, वर्ष। तो ऋतुपति का जो पर्यायवाची होता है वह होता है बसंत और मधुमास। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों।
ऋतुपति के जो है अन्य पर्यायवाची शब्द हैं ऋतुराज, मधुमास, कुसुमाकर, माधव आदि। समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। उपयोगी का समानार्थी उपादेय, इष्टकर, बिल्कुल सही है। काक का सारंग, मयूर, यह गलत है। काक का समानार्थी सारंग और मयूर नहीं होता है। पुष्कर का होता है जलाशय और ताल, बिल्कुल सही है। भूमि का माही और धरा, यह भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी। काक का समानार्थी होता है काग, कान, वायस, पिसुन तथा करठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा? हेम, दुश्मन, मतंग, स्वजन। कुंदन का होगा हेम, आंसर हो जाएगा ए। कुंदन शब्द का पर्यायवाची हेम होता है। कुंदन शब्द का अन्य पर्यायवाची होता है सोना, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम। दुश्मन शब्द का पर्यायवाची होता है अरि, विपक्षी, दुश्मन, वैरी, शत्रु। मतंग शब्द का पर्यायवाची होता है गज, हाथी, कुंभी, मदकल। और स्वजन शब्द का पर्यायवाची होता है स्नेही, सहृदय, साथी, दोस्त। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? चलन, वसन, गगन, जंगल। तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा वसन। कपड़ा का अन्य पर्यायवाची होता है वस्त्र, पट्ट, चीर, पहरावा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ा का एक पर्यायवाची क्या होगा? तो वसन, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष, ये सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। कल्प वृक्ष का जो पर्यायवाची होता है वह होता है पारिजात, कल्पतरु और देव वृक्ष। पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष, देवद्रुम, मंदार, हरिचंदन, कल्पद्रुम आदि जो है वह कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द है। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। पंकज, पंकज जो है वह कमल का पर्यायवाची है। अंबुज, ये भी कमल का पर्यायवाची है। वारिद, यह गलत है। वारिद जो है वह कमल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि पद्म जो है वह कमल का पर्यायवाची है। वारिद जो है वह मेघ, बादल, अभ्र, जलधर, नीरद, तोयद, अम्बुद, जलद इसका पर्यायवाची होता है। कमल शब्द का पर्यायवाची है कौन सा? अंबर, दिनकर, नीरज, पुष्प। कमल शब्द का पर्यायवाची होता है नीरज, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची है तामरस, सोमरस, रसाल और अंबु। यह चारों ही गलत है। ये चारों ही कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कमल शब्द का पर्यायवाची होता है कंज, पंकज, सरोज, नीरज, अंबुज, इंदिवर, राजीव, जलज, अरविंद और उत्पल। तामरस जो है वह सोना का पर्यायवाची है। सराल जो है वह आम का पर्यायवाची है और अंबु जो है वह जल का पर्यायवाची है। सोमरस जो है वह मदिरा या शराब का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची होगा कंदर्प, अनंग, धनेश, इंदिवर। तो कमल शब्द का पर्यायवाची होता है इंदिवर, आंसर हो जाएगा डी। कमल का पर्यायवाची इंदिवर है। इसके अन्य पर्यायवाची है अरविंद, सरोज, राजीव, पंकज, पुंडरिक, नलिन। निम्न में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? राजीव कमल का पर्यायवाची है। कुबलय ये भी पर्यायवाची है। जलद ये गलत है। जलद जो है वह बादल का पर्यायवाची है और अंबुज जो है वह कमल का पर्यायवाची है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा? कुसुम, पुष्प, प्रसून, पुंडरिक। तो आंसर हो जाएगा डी पुंडरिक। कमल का पर्यायवाची पुंडरिक होता है। कुसुम और पुष्प ये दोनों पुष्प के पर्यायवाची हैं, फूल के पर्यायवाची हैं। फूल के क्या क्या पर्यायवाची होंगे? पुष्प, कुसुम, प्रसून, सुमन और पुहुप। निम्न में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद कमल का पर्यायवाची है। शतदल ये भी कमल का पर्यायवाची है। सरसीज ये भी कमल का पर्यायवाची है। अमीय जो है यह कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। अमीय जो है वह अमृत का पर्यायवाची है, न कि कमल का। आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज कमल का पर्यायवाची है। जलद ये बादल का पर्यायवाची है। पंकज कमल का पर्यायवाची है। जलजात ये भी कमल का पर्यायवाची है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबुज, जलज, सरोज किसका पर्यायवाची है? तो यह है आपको कमल का पर्यायवाची। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। दांत, दंत, रदन बिल्कुल सही है। झंडा का ध्वज और पताका
समानार्थी है, आंसर हो जाए बी भी सही है। कमल का अंबु आब, ये गलत है। अंबु और आब कमल का पर्यायवाची नहीं है। चांद जो है वह राकेश और शशि का पर्यायवाची है, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। कमल का अंबु और आब नहीं होता है। अंबु और आब जो है वह पानी का पर्यायवाची है, न कि कमल का, तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है? मृगेंद्र, भुजंग, तुरंग, अनंग। तो केसरी जो है वह मृगेंद्र का पर्यायवाची है, आंसर हो जाएगा ए। केसरी का पर्यायवाची शब्द सिंह, शेर, केहरी, मृगेंद्र, नखा, युद्ध, मृगराज, व्याघ्र आदि है। भुजंग जो है वह सर्प का, तुरंग जो है घोड़े का, और अनंग जो है वह कामदेव का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मरीचि, यह किरण का पर्यायवाची है। रश्मि, यह भी किरण का पर्यायवाची है। पुष्कर, पुष्कर जो है यह किरण का पर्यायवाची नहीं है। दीप्ति किरण का पर्यायवाची है, तो आंसर हो जाएगा सी। पुष्कर जो है यह तालाब का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? चांदनी, चंद्रहास, ज्योति, रोशनी। तो कौमुदी का पर्यायवाची शब्द जो है वह चांदनी है, आंसर हो जाएगा ए। कौमुदी चांदनी शब्द का पर्यायवाची है। चांदनी का अन्य सब पर्यायवाची शब्द होगा चंद्रिका, ज्योत्सना, जुन्हाई, अंजोरिया आदि। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? संताप, अमरस, वैमनस्य, भीति। तो क्रोध का शब्द का पर्यायवाची होगा अमरस, आंसर हो जाएगा बी। वैमनस्य शत्रुता का, भीति जो है वह डर का, और संताप जो है वह दुख का पर्यायवाची है। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत शब्द है, उसे चयनित कीजिए। रोष, अमरस, स्वत्व और कोप। तो आंसर हो जाएगा सी, स्वत्व। स्वत्व जो है वह क्रोध का पर्यायवाची नहीं है, जबकि रोष, अमरस, कोप, क्रोध जो है वह क्रोध का पर्यायवाची शब्द है, तो आंसर हो जाएगा सी, स्वत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप और रोष किस शब्द का समानार्थी है? तो यह क्रोध का है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? राधा, रुक्मिणी, द्रौपदी, यशोदा। कृष्णा जो है वह द्रौपदी को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी, द्रौपदी। द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द है कृष्णा। द्रौपदी शब्द का अन्य पर्यायवाची शब्द है द्रुपदसुता, पांचाली, याज्ञसेनी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल का पर्यायवाची नहीं है। दक्षता कौशल का पर्यायवाची शब्द है, और कुशलता कौशल का पर्यायवाची शब्द है। अभ्यागत, पटुता, पटुता भी कौशल का पर्यायवाची शब्द है, जबकि अभ्यागत जो है वह आगंतुक या अतिथि का पर्यायवाची शब्द है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? सरोज, उड़ोज, मनोज, पाथोज। तो आंसर हो जाएगा सी। कामदेव का पर्यायवाची शब्द होगा मनोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद कमल का पर्यायवाची शब्द है। शतदल यह भी कमल का पर्यायवाची शब्द है। सरसीज यह भी कमल का पर्यायवाची शब्द है, जबकि अमीय जो है यह कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, अमीय। अमीय जो है वह फल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल, कुंभ, पात्र, उपस्कर। तो कलश का पर्यायवाची शब्द होगा कुंभ, आंसर हो जाएगा बी। कलश का पर्याय कुंभ है, इसके अन्य पर्याय हैं घड़ा, घट, गगड़ा आदि, जबकि जल जो है वह पानी का, पात्र बर्तन का पर्याय है। कांच का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? शीशा, शीशा, सिप, शीशा। तो आंसर हो जाएगा ए, शीशा। कांच का पर्यायवाची शब्द शीशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केतु शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? राहु, अंकुश, ध्वज और नाग। तो केतु शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा ध्वज, आंसर हो जाएगा सी। केतु शब्द ध्वज का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं झंडा, पताका। केतु का पर्यायवाची क्या होगा? तो केतु का होगा ध्वज, आंसर हो जाएगा टी। निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। पीक, मधुकरी, कोयल, श्यामा। पीक, कोयल और श्यामा जो है वह कोकिल का समानार्थी है, जबकि मधुकरी जो है वह कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है, तो आंसर हो जाएगा पी। कोयल शब्द का समानार्थी होगा बसंत दूत, परभृत, मदन सलाका, कलघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
काया शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? चक्षु, तम, तरु, गात। तो काया शब्द का समानार्थी होगा गात। आंसर हो जाएगा डी। काया जो है वह गात का समानार्थी है। काया के अन्य समानार्थी हैं शरीर, देह, तन, बदन, वपु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में केहरी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? मतंग, केसरी, कपि, हरिण। तो केहरी शब्द का पर्यायवाची होगा, केहरी शब्द जो है वह सिंह का समानार्थी है, जिसका समानार्थी शब्द केसरी या शेर होता है, जबकि मतंग हाथी का, कपि बंदर का और हरिण हिरण का समानार्थी है। तो आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी, केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में किशोर का समानार्थी शब्द क्या होगा? कोलाहल, पारिवारिक, समझदार, तरुण। तो किशोर शब्द का समानार्थी होगा तरुण। आंसर हो जाएगा डी। किल्विश का समानार्थी शब्द क्या होगा? भयंकर, महाविष, पाप, विषैला। तो किल्विश का समानार्थी होगा पाप। आंसर हो जाएगा सी। किल्विश का समानार्थी पाप होगा। अन्य समानार्थी शब्द हैं दोष, अपराध, छल, कपट आदि। कर का अर्थ नहीं होगा। कर का क्या अर्थ नहीं होता है? सूर्य, हाथ, किरण, टैक्स। तो आंसर हो जाएगा ए, सूर्य। कर जो है वह सूर्य का समानार्थी नहीं है, बाकी हाथ, किरण और टैक्स जो है वह कर का समानार्थी होता है। कर का अन्य समानार्थी होता है हाथ, टैक्स, किरण, सूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खर शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं है? गधा, वान, तिनका, एक राक्षस। तो खर का जो है समानार्थी वान नहीं होता है, बाकी गधा, तिनका और एक राक्षस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगेश का पर्यायवाची है वासुदेव, वाक, वैनते, विधु। तो खगेश शब्द का वैनते पर्यायवाची शब्द होगा। खगेश का पर्यायवाची शब्द वैनते है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं गरुड़, सरपाड़ी, हरियाण, नागांतक। वसुदेव जो है वह श्री कृष्ण का और विधु जो है वह चंद्रमा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? विनायक गणेश का पर्यायवाची है, एकदंत ये भी गणेश का पर्यायवाची है, लंबोदर ये भी गणेश का पर्यायवाची है, जबकि धनद जो है वह गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी। धनद जो है वह कुबेर, यक्षराज, राजराज, धनपति, अंकलेश, धनपाल, धनेश्वर, किन्नरेश इसका पर्यायवाची होता है। धनद का पर्यायवाची जो है वह कुबेर, यक्षराज, राजराज, धनपति, अंकलेश, धनपाल, धनेश्वर, किन्नरेश आदि है। गिरवा का पर्यायवाची क्या होगा? पैर, कलाई, पृष्ठ, गर्दन। तो गिरवा का पर्यायवाची होता है कलाई। आंसर हो जाएगा बी। गिरवा जो है वह गर्दन का पर्यायवाची है। सॉरी, गिरवा जो है वह गर्दन का पर्यायवाची है, कलाई का नहीं, गर्दन। तो आंसर हो जाएगा टी। गिरवा का पर्यायवाची गर्दन है। पैर का पर्यायवाची होता है पद, चरण, पांव, डग, कदम, पृष्ठ। और सॉरी, पृष्ठ का पर्यायवाची होता है पन्ना और प्रति। आंसर हो जाएगा टी, गर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेह शब्द का पर्यायवाची है गृह, गर्दभ, व्योम, गाय। तो गेह शब्द का पर्यायवाची होता है गृह। आंसर हो जाएगा ए। गेह का अन्य पर्यायवाची है आलय, आवास, घर, गृह, निकेतन, नीलय, भवन, निवास, वास, शाला तथा सदन। गर्दभ जो है वह गधा का, व्योम जो है आकाश का, गाय गौरी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में गेह का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तम, तमस, तिमिर बिल्कुल गलत है। सभा, परिषद, गोष्ठी ये भी गलत है। कंचन, हेम, स्वर्ग सी ऑप्शन भी गलत है। गेह का होता है सदन, भवन, निकेतन। तो डी ऑप्शन सही होगा। आंसर हो जाएगा डी। तम, तमस, तिमिर जो है वह अंधेरा का पर्यायवाची है। सोना का पर्यायवाची होता है कंचन, हेम, स्वर्ण, कनक, स्वर्ण। और समिति का होता है सभा, परिषद, गोष्ठी, संघ, संस्था, मंडली। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी, सदन, भवन, निकेतन ये जो गेह का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता। तो मंदाकिनी, भागीरथी और सुरसरिता यह गंगा का पर्यायवाची शब्द है, जबकि कालिंदी जो है वह पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी। कालिंदी जो है यह यमुना का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? जाह्नवी, देवपगा, सुरसरी, सरिता। तो आंसर हो जाएगा डी, सरिता। सरिता जो है वह नदी का पर्यायवाची शब्द है, न कि गंगा का।
गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है जाह्नवी, देवपगा, सुरसरी, देवनदी, भागीरथी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, ध्रुवनंदा आदि। गंगा का एक नाम क्या है? हंससुता, सुरसरी, विष्णुपदी, धेनुमती। तो आंसर हो जाएगा सी, विष्णुपदी। गंगा का एक अन्य नाम विष्णुपदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची या समानार्थी नहीं है, गंगा का कौन सा इसमें से नहीं है? भागीरथी गंगा का समानार्थी है, सुरसरी ये भी गंगा का पर्यायवाची है, मंदाकिनी ये भी, जबकि अवतरणी जो है वह गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी, अवतरणी। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, विष्णुपदी, देवनदी, जाह्नवी, सुरसरिता, जबकि अवतरणी जो है वह गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से दो शब्दों का जोड़ा प्रथम द्वितीय दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान न हो, समान हो। गरुड़ का समानार्थी पनगारी, यह गलत है। गुण का अलंकार, बिल्कुल सही है। मेघा का रवि नंदिनी, बिल्कुल सही है। पुरु का धेनु, यह भी सही है, जबकि ए गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए, गरुड़ का पनगिरी नहीं होता है, सॉरी मेघा का रवि नंदिनी नहीं होता है, गुण का अलंकार नहीं होता है, मेघा पुरु का धेनु नहीं होता है, जबकि गरुड़ का पनगिरी होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। गरुड़ का समानार्थी शब्द है पनगिरी, खगेश, सरपारी, नागांतक। गंगा का होता है भागीरथी, त्रिपथगा, सुरसरी, देवनदी। रवि नंदिनी का समानार्थी होता है यमुना, रवि तनया, सूर्यसूता। गुरु का समानार्थी होता है शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, उस्ताद। और धेनु का होता है सुरभि, गौरी, भद्रा, दोगथी। तो आंसर हो जाएगा ए, गरुड़ का पनगिरी, यह समानार्थी है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से दो शब्दों का जोड़ा प्रथम और द्वितीय दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान हो। गजवसा, भानुफल, बिल्कुल सही है। धनंद का आभूषण, ये गलत है। कुल का तीर, बिल्कुल सही है। धाम का घाम, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। गजवसा का समानार्थी शब्द होता है भानुफल, केला, कुंजरासरा, रंभा। आभूषण का समानार्थी होता है अलंकार, जेवरात, जवाहरात आदि। कुल का होता है किनारा, तीर, करार और तट। तीर का समानार्थी होता है सर, वान, सायक, नाराज। धाम का समानार्थी होता है गृह, आलय, मंदिर, निकेतन। और घाम का होता है धूप, आतप, निदाग और धर्म। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोष्ठी का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? काया, सभा, कोष, कलेवर। तो गोष्ठी का समानार्थी शब्द होता है सभा। आंसर हो जाएगा बी। काया जो है वह शरीर का समानार्थी है। कोष जो है वह धन संग्रह का समानार्थी है। कलेवर जो है यह भी शरीर का समानार्थी है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा बी, गोष्ठी का पर्यायवाची होगा सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विहार, इला, गेह, आश्रम। तो आंसर हो जाएगा डी, गेह। घर का पर्यायवाची शब्द होगा गेह। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, आगार, आलय, नीलय, गेह, शाला, ओक, मकान आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, वह कौन सा है? इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मलवा, मघवा। यह गलत है। घर, निकेतन, आयतन, निलय, यह घर का पर्यायवाची है, जो कि सही है। यमुना, कालिंदी, भानु, तैना, जाह्नवी, यह भी गलत है। वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर, यह भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी। घर, निकेतन, आयतन, निलय, गृह, ये जो है सो गृह के पर्यायवाची हैं। मधवा और सहस्त्राक्ष इंद्र के पर्यायवाची हैं। कालिंदी और भानु तनया यमुना के पर्यायवाची हैं, जबकि जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है। इसी प्रकार चीर वस्त्र का पर्याय है। अंबर जो है वह आकाश का पर्यायवाची है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा? उड़ग, अनल, आलय, वात। तो आंसर हो जाएगा सी, आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इनमें एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, वह कौन सा है? अस्म, सैंधव, घोटक, तुरंग। तो आंसर हो जाएगा ए, अस्म। सैंधव, तुरंग और घोटक यह घोड़ा का पर्यायवाची है, जबकि अस्म जो है वह घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बाजी, तुरंग, शार्दुल, है। तो आंसर हो जाएगा सी, शार्दुल। शार्दुल शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि बाजी, तुरंग और है जो है वह घोड़ा का पर्यायवाची है। शार्दुल जो है वह सिंह का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? अश्व, सैंधव, घोटक, यतुधान। तो अश्व, सैंधव और घोटक घोड़ा का पर्यायवाची है, जबकि यातुधान जो है वह घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, यतुधान जो है वह राक्षस का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरंतन का पर्यायवाची क्या होगा? कटु, स्मरणीय, शाश्वत, अंतिम। तो चिरंतन का पर्यायवाची होगा शाश्वत। आंसर हो जाएगा सी। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मयंक, इंदु, सुधांशु, सरोज। सरोज जो है वह कमल का पर्यायवाची है, बाकी मयंक, इंदु और सुधांशु चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है? अंशु, दिनेश, रश्मि, इंदु। तो आंसर हो जाएगा डी, इंदु। चंद्रमा का पर्यायवाची इंदु है, जबकि अंशु और रश्मि जो है वह ये दोनों किरण का पर्यायवाची है। तो आंसर हो जाएगा डी, इंदु। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या क्या होगा? कलाधर, शशांक, बिल्कुल गलत है। हिमांशु और सोम, ये भी गलत है। कलानिधि और अंशुमाली, ये भी गलत है। शशि और चंद्र, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, चंद्रमा का पर्यायवाची शशि और चंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? विधु, शशि, सुत, चांद। विधु, शशि और चांद ये जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है, जबकि सुत जो है वह चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी, सुत सारथी का पर्यायवाची होता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, मयंक। तो चंद्रातप, कौमुदी और ज्योत्सना जो है वह चांदनी का पर्यायवाची है, जबकि मयंक जो है वह चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। मयंक का आशय जो है वह चंद्रमा से है, न कि चांदनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, मयंक। तो आंसर हो जाएगा डी, मयंक। मयंक जो है वह चंद्रमा का पर्यायवाची है, चांदनी का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रिका का पर्याय क्या है? चंद्रहास, रजत, कौमुदी, स्वर्ण किरण। तो चंद्रिका का पर्याय है कौमुदी। आंसर हो जाएगा सी, चंद्रिका का पर्याय कौमुदी है। इसके अन्य पर्याय हैं चांदनी, ज्योत्सना, चंद्रकला आदि, जबकि चंद्रहास, रजत चांदी के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांदनी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? कौमुदी, कालिंदी, चंद्रिका, ज्योत्सना। तो आंसर हो जाएगा बी, कालिंदी। कौमुदी, चंद्रिका और ज्योत्सना चांदनी के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि कालिंदी जो है वह यमुना के लिए प्रयुक्त होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदनी का समानार्थी कौन सा नहीं है? बिजली, ज्योत्सना, चमक, रोशनी। तो आंसर हो जाएगा ए, बिजली। बिजली जो है वह चांदनी का समानार्थी नहीं है, बाकी ज्योत्सना, चमक और रोशनी जो है वह चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? चांदनी, पक्षी, मनमथ, करवाल। तो चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची होता है करवाल। आंसर हो जाएगा डी, चंद्रहास करवाल का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं असी, खड़ग, शमशीर, कृपान आदि। मनमथ कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। हाजिर जवाब, खुदगर्ज, फुर्तीला, तीव्र बुद्धि। तो आंसर हो जाएगा बी, खुदगर्ज। खुदगर्ज जो है वह चतुर का समानार्थी नहीं है, बाकी हाजिर जवाब, फुर्तीला, तीव्र बुद्धि ये तीनों जो है वह चतुर का पर्यायवाची है। चतुर का अन्य पर्यायवाची शब्द है प्रवीण, पटु, होशियार, चालाक, विदग्ध, हाजिर जवाब, फुर्तीला, तीव्र बुद्धि। इसके साथ ही आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। पर्यायवाची शब्द का नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाया जाएगा।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे दीक्षा IAS को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।